तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलिमेंट्स x, y, z have atomic numbers 6, 9, 12 respectively. Which one? A forms an anion, B forms a cation, C state type of bond between y and z and give its molecular formula. इस क्वेश्चन में आपको जो है तीन एलिमेंट्स दे रखे हैं x, y, z, उनके रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर्स आपको गिवन है एंड उसके बेसिस पे आपको बताना है कि कौन सा कैटायन होगा, कौन सा एनायन होगा एंड y एंड z में किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म होगा एंड क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। तो आपको कैटायन एंड एनायन जानना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, x का लिखते हैं पहले। x का आपका एटॉमिक नंबर है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2,4। y का लिखते हैं, y का लिखेंगे, y का आपका 9 है तो 9 का हो जाएगा कन्फिगरेशन 2,7। एंड उसके बाद आपका z है, z का है आपका जो है 12, तो 12 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2,8,2। ये हो गया रिस्पेक्टिव तीनों का जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब सबसे पहले x के ऊपर बात करते हैं। x में आउटर मोस्ट शेल में आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स की इसको रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो यहां पर क्या होगा, ये आपका ना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ना ये रिसीव करेगा एंड ये क्या करेगा, ये शेयरिंग के लिए जाएगा एंड शेयरिंग के बाद अपना जो है ऑक्टेट पूरा करेगा। तो यहां पर ये कैटायन एनायन फॉर्म नहीं करेगा। अब हम y की बात कर लेते हैं। y है हमारा 2,7। आउटर मोस्ट शेल में आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये आपका एनायन का फॉर्मेशन कर सकता है। अगले के ऊपर बात करते हैं z की। z का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2,8,2। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए z क्या कर सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर सकता है। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे ये क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा ऑक्टेट रूल के हिसाब से। तो यहां पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद ये क्या फॉर्म करेगा, कैटायन का। तो ये आपका z जो है ये कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि आपका जो है एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एनायन में आप y लिख देंगे एंड कैटायन में b में आप z लिख देंगे। अब यहां पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग होगी। तो ये आपका जो y है वो एनायन का फॉर्मेशन कर रहा है एंड z आपका कैटायन बनाना है। यानी कि यहां पर चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है एंड फिर चार्ज जो होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ेगा क्योंकि अपोजिट चार्ज है। तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो बॉन्ड इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, वो बनेगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात आती है इन दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, तो ध्यान से समझते हैं। यहां पर y को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है एंड z को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यानी कि z जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक जो होगा ये y रिसीव करेगा एंड जो एक को रिसीव करने के लिए दूसरा y की रिक्वायरमेंट अगर होगी में, तो यहां पर क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि आपका z था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया एंड फिर इसने दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज किया एंड यहां पर आपके पास 2 y होंगे, एक y इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा एंड एक y जो है इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा ZY2। यानी कि एक Z होना चाहिए एंड 2 Y होने चाहिए, तब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा एंड दोनों का ऑक्टेट पूरा होगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ZY2 का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ A नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, B मैग्नीशियम क्लोराइड एंड C मीथेन। आपको यहां पर 3 कंपाउंड दे रखे हैं, इनके आपको जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हुए या फिर जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हुए कैसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे आपको बनाने हैं। तो एक एक करके बात करते हैं तीनों की। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर आपके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। सबसे पहले नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो नाइट्रोजन जो होता है उसका जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। कन्फिगरेशन उसका लिखेंगे तो यहां नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसका कन्फिगरेशन हो गया 2,5। तो यहां पर क्या है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो होता क्या है कि 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल इस तरीके से आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। क्या शेयरिंग करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। यानी कि ये जो आपका जो नाइट्रोजन है ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा एंड यहां पर जो नाइट्रोजन है वो 3 इलेक्ट्रॉन देगा। ये जो शेयरिंग हो रही है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है।
यहां पर इस तरीके से शेयरिंग हो गई जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स की, इधर साइड से एंड इस साइड से। अब इसके पास आउटर में 5 थे तो यहां पर 2 बचे, एंड इसके पास भी 5 थे तो यहां पर भी 2 बच गए। अब देखिए इस नाइट्रोजन के केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट पूरा। इस नाइट्रोजन के केस में 1 6 और 2 8 इसका भी ऑक्टेट पूरा। तो इस नाइट्रोजन में इस तरीके की बॉन्डिंग हो गई, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करा है तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इस तरीके से शेयरिंग बनेगी। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम हो जाएगा। अब बी के ऊपर बात कर लेते हैं। बी हमारा है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का आपका फॉर्मूला होता है MgCl2। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का आपका एटॉमिक नंबर होता है 12 मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास आउटर मोस्ट शेल में। ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये रिलीज कर देगा, +2 का चार्ज आएगा। 2 क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन जो है गेन करेंगे, एंड उसके बाद क्या होगा, ये आपका जो है MgCl2 का फॉर्मेशन होगा। यहां पर अपोजिट चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम की बात करें एटॉमिक नंबर इसका 12, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। यहां पर क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन यहां पर 17 होता है, ये हो जाएगा 2,8,7। एक इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन से डोनेट करेगा, 2 क्लोरीन आपको लगेंगे इसका बॉन्ड फॉर्मेशन में। क्या हो जाएगा, ये आपका Mg था, इसके पास आपके 2 यहां पर थे इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका एक Cl यहां पर आया, एक Cl यहां पर आया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने दे दिया, इसका मतलब यहां पर +2 का चार्ज आ गया। एक इलेक्ट्रॉन्स को इसने गेन किया तो यहां माइनस का, एंड फिर एक यहां पर गेन किया तो इसके ऊपर भी माइनस का, ये इलेक्ट्रॉन की गेन इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट सर्कल बन सकता है। यहां पर आप दिखा सकते हैं कि आउटर मोस्ट में आप यहां पर 8 हो गए हैं, 2 2 4 2 6 एंड 2 8। सिमिलरली यहां पर भी 8 दिखा सकते हैं, यहां पर इसको 1 2 इस तरीके से। सिमिलरली इसमें भी आप दिखा सकते हैं। ये हो गया इसका प्रॉपर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब लास्ट की बात करते हैं। लास्ट हमारा है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो CH4 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। CH4 यानी कि कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन क्या होगा, इसमें इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2,4 का हो जाता है। तो कार्बन का होगा 6, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4 का। 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। एंड हाइड्रोजन क्या करता है, वो अपना डुप्लेट फॉर्म करता है, नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका हीलियम के पास जाता है। तो होगा क्या कि यहां पर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के आउटर मोस्ट जो शेल में, वो क्या करेगा, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देगा 4 हाइड्रोजन के साथ, एंड फिर आपका मीथेन का फॉर्मेशन होगा। कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। ये आपका हो गया कार्बन। यहां पर एक जो है कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया, एक यहां पर दिया, एक यहां पर दिया, एक यहां पर दिया। हाइड्रोजन आता है और यहां पर अपना एक जो है इलेक्ट्रॉन देके शेयरिंग करता है। यहां पर हाइड्रोजन आता है, एक इलेक्ट्रॉन देके शेयरिंग करता है। यहां पर हाइड्रोजन आता है, एक इलेक्ट्रॉन देके शेयरिंग करता है। यहां पर हाइड्रोजन आता है, एक इलेक्ट्रॉन देके शेयरिंग करता है, एक यहां पे। तो इस तरीके से जो है आपका ये हो गया बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्टेट पूरा करेंगे आपका कार्बन का। सिमिलरली जो है डुप्लेट पूरा होगा हाइड्रोजन का। इस तरीके से इसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा।